Hello everyone, welcome back to our channel BKC. So in this video, we are going to know many things about partial drop and I will also share how to manage partial drop. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक ड्रॉपर से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जिसमें मैं बताया कि सेकंड ड्रॉप पर होता क्या है और सेकंड ड्रॉप लिया कैसे जाता है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस तरह का बहुत चीज़ें मैंने सेकंड ड्रॉपर के बारे में बताया। तो उसमें मैंने पार्शियल ड्रॉप का जिक्र किया था। तो भैया पार्शियल ड्रॉप होता क्या है? तो देखो, पार्शियल का मतलब ही पता चलता है कि कोई चीज़ जो कंप्लीट नहीं है, कोई अधूरा। तो पार्शियल ड्रॉप का मीनिंग होता है कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, वेदर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप नीट वगैरह का तैयारी करके MBBS करना चाह रहे हो या कोई भी वैसा एग्ज़ाम आप क्रैक किए हो और आप किसी कॉलेज में चले गए हो, लेकिन भैया वहाँ मेरा मन नहीं लगा, वहाँ पे आप सेटल डाउन नहीं होना चाहते हो, आप वहाँ से दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो वहाँ पे जो आप तैयारी करते हो ना, उसको बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप। तो पार्शियल ड्रॉप के बारे में आज ये आपको पता चल गया कि पार्शियल ड्रॉप होता क्या है। तो अब हम आपको बताएंगे कि पार्शियल ड्रॉप में आपको पढ़ाई को मैनेज कैसे करना, और मेरा जो मेन POV रहेगा वो रहेगा JEE मेंस से रिलेटेड, कि JEE मेंस या जो लोग 12th के साथ कॉलेज में जा रहे हैं, 12th के साथ मतलब 12th के बाद पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, जैसे कि आप 12th का एग्ज़ाम दिए, आप एडमिशन ले लिए और उसके बाद आप सोचे कि फ़र्स्ट ड्रॉप जो मेरा है वो मैं कॉलेज के साथ एग्ज़ाम दे के IIT या NIT जो भी निकालूंगा, तो उनके लिए भी तो हम JEE मेंस JEE एडवांस ओरिएंटेड ज़्यादा बात करेंगे कि कैसे इसको क्रैक किया जाए पार्शियल ड्रॉप के साथ, और इसका कुछ प्लानिंग्स आपके साथ शेयर करूँगा। आपको एक छोटा सा टाइम टेबल जैसा कुछ बताऊँगा कि जिसको फॉलो करने से हो सकता है कि आप एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे NITs और IITs में जाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पार्शियल ड्रॉप में आपको कैसे मैनेज करना है। पार्शियल ड्रॉप में आप क्लासेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे कि JEE की पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, किसको प्रायोरिटी दिया जाए? तो देखो, जब तुम एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले तुम ये सोचते हो कि हमें पार्शियल ड्रॉप लेना है तो JEE क्रैक करना है, तो आपका प्रायोरिटी JEE होना चाहिए। लेकिन आप इंजीनियरिंग को कम्प्लीटली डिसएग्री और उसको प्रेफरेंस में नहीं रखना, ये कहीं से भी अच्छा डिसीजन आपके लिए नहीं होगा। तो करे क्या? आप इंजीनियरिंग का जो मेनली क्लासेस होता है NITs में, IITs में या जो भी थर्ड टीयर के कॉलेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इनफैक्ट प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें होता क्या है कि क्लासेस 9 to 5 चलती है, ठीक है। तो 9 to 5 में मैं बोलूँगा आप JEE को वहाँ लाओ ही मत। आप सिर्फ 9 to 5 कॉलेज का काम, वेदर आप उसमें लैब हो रहा आपका या आपका पढ़ाई हो रहा, तो आप ना जब क्लासेस जाओ तो 100% फोकस्ड आपका क्लास में होना चाहिए। भैया मैं वहीं जो पढ़ूंगा उसी से मैं कॉलेज का एग्ज़ाम पास करूंगा। लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम 1 वीक का गैप लो JEE से और वहाँ पे रगड़ के रिवीजन करो, मेहनत करो और कॉलेज का एग्ज़ाम ईजिली निकाल लोगे। और फर्स्ट ईयर वाली जो पढ़ाई है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का पढ़ाई आपका टोटली JEE के सिलेबस 11-12 से रिलेटेड है। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा आएगा जो आप कन्कर कर सकते हो। तो आप समझ लो कि 9 to 5 आप कॉलेज में हो, कॉलेज का काम कॉलेज में निपटा देना है। अब बात आती है भैया आप करे तो करे क्या? देखो, 5 के बाद तुम्हारे पास 9 का टाइमिंग है, 5 शाम से अगले दिन सुबह 9 का टाइमिंग तुम्हारे पास बचता है। तो इसमें पढ़ाई को कब टाइम दें? तो मैं बोलूँगा ज़्यादा टाइम मत दो, सिर्फ 2 घंटा, ओनली 2 आवर्स, सिर्फ 2 घंटा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, विदाउट अ डे ब्रेक, एक दिन भी ब्रेक नहीं लेना है। डेली 2 आवर्स दो, वेदर तुम 6 बजे शाम से 8 बजे तक दो, 9 बजे मतलब 8 से 9 में तुम मेनली आप डिनर वगैरह कर लोगे अगर हॉस्टल में रहोगे तो 9 से 11 दे दो, या फिर आप 12 से 2 दे दो। कभी भी आपको देना है ना तो टाइम 2 घंटा निकाल देना है, और मेनली रात में आप नहीं निकाल पाओगे, या कभी कभी होता है कि आप सुबह में निकाल लो, जैसे सुबह 4 से 6 निकाल लो या आप 5 से 7 निकाल लो, क्योंकि जब नया आप कॉलेज में जाओगे तो माहौल ऐसा रहेगा कि वहाँ पे आपको बच्चे इंगेज रहेंगे, रात में भी ज़्यादा देर तक सोएंगे नहीं, मस्ती होगा, फिर उस वहाँ पे पढ़ाई मैनेज करना डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए आपको बस 2 आवर का स्लॉट पकड़ना है, और जो 2 आवर का स्लॉट पकड़ के उस पर काम कर लेगा, इतना तो गारंटी है कि अगर रियल में वो मेहनत किया ना तो वो NITs तक तो पहुँच सकता है। अब भैया IITs तक कैसे पहुँचे? तो देखो, IIT तक पहुँचना है तो वो 2 घंटा से तो होगा नहीं, तुमको वो 2 घंटा के साथ एडिशनल 2 से 3 घंटा निकालना ही पड़ेगा। तो वो कैसे निकाला जाए? तो 2 घंटा तुम शाम में निकाल लो, उसके बाद तुम नॉर्मल रिलैक्स करो, कॉलेज का मन हुआ तो पढ़ो या रिलैक्स करो, और सुबह में 2 घंटा निकाल दो।
कैसे, 6 से 8 कर लो और आराम से, दोस्त वगैरह भी रहे हैं, शाम में लेट हो रहा है रूम पार्टनर वगैरह का सोने में, 12 बजे सो गए, फिर से उठ जाओ 6 बजे, 6 से 8 कर लो, फिर 8 से 9 तैयारी करके कॉलेज चले जाओ। इस तरह से तुम करोगे तो एडवांस भी निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट कंडीशन ये है कि मेहनत आपको करना पड़ेगा और आपको अपने आप को ट्रैक करते रहना होगा, अपने आप को देखना होगा कि सच में आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं। तो पार्शियल ड्रॉप का आपको ओवरऑल आइडिया लग गया होगा। और अगर आप सेकंड ड्रॉपर हो, फिर सेकंड ड्रॉपर हो, उसमें आपको पार्शियल ड्रॉप के बारे में भी जानने का इच्छा है क्या नहीं है, तो आप एक और वीडियो है हमारे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेकंड ड्रॉप के ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया है कि सेकंड ड्रॉप कैसे मैनेज किया जाए। अगर आप या तो अकेले सेकंड ड्रॉप लेना चाहते हो या कॉलेज के साथ सेकंड ड्रॉप लेना चाहते हो, ये हमने मेंशन कर दिया है उस वीडियो में। तो जो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बता रहा था ट्रैक से रिलेटेड, कि आपको अपने एक्टिविटीज़ को ट्रैक कैसे करना है, आप पढ़ क्या रहे हो, क्वेश्चंस क्या कर रहे हो। तो मुझे लगता है ना कि जो बच्चा पार्शियल ड्रॉप ले रहा है, कहीं ना कहीं जेईई का आइडिया लग चुका है। अगर तुम्हारे 80 से ऊपर परसेंटाइल है तो भाई तुम अच्छा परसेंटाइल भी लेके आ गए हो, तो जिसका नीचे उसको भी घबराने की बात नहीं, आप अच्छा कर लोगे। तो इसके लिए मैं एक नया इनिशिएटिव सोच रहा हूँ अपने टीम के साथ, जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, सोच रहा हूँ। तो जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ऐसा कम्युनिटी चाहिए जहाँ ऑल ओवर इंडिया के सारे बच्चे, इनफैक्ट सारे पार्शियल ड्रॉपर्स मिलकर पढ़ रहे हों और अपना डेली ट्रैक रिपोर्ट तैयार कर रहे हों। हम आपको टास्क देंगे कि ये क्वेश्चंस करना है, ये क्वेश्चंस कहाँ से करना है वो भी बताएंगे, हर तरह से आपको प्लान करके प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं अगर इस कम्युनिटी से जुड़ने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि बीकेसी की टीम आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसा कम्युनिटी तैयार करे, तो सिर्फ जो लोग चाहते हैं वो कमेंट में लिख दें कि यस भैया वी वांट। आप हमें बता दो कि आप चाहते हो। और मैं बहुत ऐसा डिमांड नहीं करा कि मुझे कमेंट के थ्रू 50-100 कमेंट नहीं, मैं सिर्फ 10 कमेंट, अगर 10 कमेंट भी आ जाते हैं कि भैया हमें रिक्वायरमेंट है, तो मैं सिर्फ उन 10 बच्चों का भी कम्युनिटी बना दूंगा। मुझे नहीं रिक्वायरमेंट है कि मैं लाखों बच्चों का, मुझे हर एक बच्चे का मदद करना है जो पार्शियल ड्रॉपर है। और उसमें मैं ये भी ट्राई करूँगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इससे, तो मुझे लगता है मैं आपको गाइड कर पाऊँगा। मेरे कुछ दोस्त हैं और मेरे कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते भी हैं। मेरे कुछ दोस्त NITs IIT, यहाँ आइजर तक में मेरे दोस्त गए हुए हैं, IISc में दोस्त गए हुए हैं। तो अगर आप उस कम्युनिटी में बनवाना चाहते हो, उस कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, तो समझो कि हम किस लेवल का प्लानिंग कर रहे हैं। अगर सिर्फ 10 कमेंट आता है कि हाँ भैया कर दो, तो जल्द से जल्द वो प्लेटफॉर्म आपको दिया जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, तो थैंक यू गाइज़ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं समझता हूँ कि आपका पार्शियल ड्रॉप से रिलेटेड डाउट पूरा हुआ होगा और इसमें कैसे मैनेज करना ये भी पूरा हुआ होगा डाउट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।